स्वरूप सेवकार, नमः त्रियोग समारी के। अब देखिए, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अब अपने पास नरक आयु का अगला श्लोक चल रहा है ना। चार्ट तो पूछ लूँगा, मेरे पास एक चार्ट और दे दो मुझे एक्स्ट्रा हो तो। आप लोग चार्ट याद करके तो आए होंगे, है ना? नहीं करके आए? आज भी नहीं करा? आवाज़ थोड़ी इसकी खोलो। हाँ यहाँ इधर रख। इसका देखो, अब इसका मुख्य नाम क्या है? अब नाम तो बता दो इसका। छठी पृथ्वी का तमः प्रवाह, है ना? इसका गोत्र नाम क्या है? मगवी। ये अब ये गोत्र नाम याद आ गया ना, मग और मगवी। इसकी मोटाई है 16,000 योजन, ठीक है? इसमें कुल कितने बिलों की संख्या कितनी है छठी पृथ्वी में? है 99,900। हाँ, ऐसे करके टोटल बताओ। वैसे तो 3 प्रकीर्णक इंद्रक बिल और जोड़ लोगे तो 95 हो जाएगी, 99,995। इस प्रकार से अपने को टोटल बिल लाना ना वहाँ पे। अपन अब इसका छठी पृथ्वी में ये तो बता दो, उष्ण बिल है कि शीत बिल है? शीत, क्योंकि अपन 5वीं पृथ्वी से ही शुरू हो गए थे, है ना? शीत बिल और उष्ण बिल ये 2 शुरू हो गए थे ना ये। अब यहाँ पर जीव कितने योजन तक उछलता है? 200। अब देख के मत बताओ, बिना देखे बताओ। देख के बता। 250 योजन तक उछलता है। छठी पृथ्वी में स्त्री कहाँ तक जा सकती है नरक में? है छठी तक जा सकती है? हाँ, ये याद रखना। चलिएगा, इसमें अंतरकाल कितना पड़ता है? 4 महीने, ठीक है? यहाँ से निकलकर जीव क्या मुनि बन सकता है? सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है, देशव्रती बन जाता है ना। उत्कृष्ट जीव, अग्रिम जीव जो आगे वाली पर्याय में देशव्रती तक बनने के लिए सम्यक दर्शन को भी धारण कर लेता है। फिर 5वीं से आगे जाएगा तो मुनि इत्यादि बनेगा। 4थी में मुक्ति जा सकता है, 3री में तीर्थंकर बन सकता है। ऐसा आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना? क्या तीर्थंकर नहीं हो सकता? तीर्थंकर कहाँ से हो जाएगा? तीर्थंकर होगा 3री पृथ्वी में, 2री, 3री, 2री और पहली में होता है। चलिएगा, ये इस प्रकार से। हाँ, अब इसमें जीव किस प्रकार से आहार, कहाँ आहार कैसा है जीव का? इस जीव का वहाँ क्या खाता है नरकों में? मिट्टी खाता है। और यह जीव अगर वहाँ की मिट्टी निकल आए छठी पृथ्वी, कितने कहाँ तक? 3.5 कोस तक के जीव मर जाएंगे यहाँ पर, है ना? ये थोड़ा याद रखना, थोड़ा थोड़ा आप लोग। और इसमें हाइट कितनी होती है? 250 धनुष, क्योंकि 7वीं में दुगनी है इससे। 7वीं में 500 धनुष का है, इसमें 250 धनुष। ऐसे इस प्रकार से ये थोड़ा थोड़ा आपका पूछ लिया। अब अपन मुख्य नरकों में, अब ये परीक्षा के लिए तैयार कर लेना। अब यहाँ तो पूछ लिया, अब परीक्षा में इसमें से पूछते रहेंगे हम, तो वहाँ बताना बिना देखे फिर, ठीक है? क्योंकि अब इसका तो कोई नक्शा बन नहीं सकता। बनवा लें इसका भी नक्शा, नरक का भी। चलिए थोड़ा सा इसमें अब वहाँ पर आगे का अपना सेमर तरूल आ गया था, ये वाला हो गया। ये वाला आप देखते हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय,
अब वहाँ पर एक नारकी दूसरे नारकी के क्या करता है, तिल तिल मतलब तिल के बराबर देह के खंड कर देता है। वह नारकी एक दूसरे को जब मारते पीटते तो इस प्रकार से वह नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। वहाँ पर अलग अलग दुखों को प्राप्त होता है। असुर जाति नाम के जो देव थे, अंबरवासी वगैरह जो देव हैं, सभी नहीं भिड़ाते, कुछ देव, सभी असुर जाति नहीं भिड़ाते, कुछ वे असुर नाम के जो भवनवासी देव है ना, ये भवनवासियों का भेद है, ये है, व्यंतरों का भेद नहीं है। कुछ देव ऐसे भी होते हैं जो वहाँ संबोधन करने के लिए भी जाते हैं। कोई पुण्य शेष रह जाए किसी जीव का तो वहाँ पे उसके मोह से प्रेरित होकर अपना इष्ट मानकर, प्रिय मानकर, देखो उसके प्रति मुझे भी कुछ उपकार भाव है, लेकिन आज वो नरक में पड़ा है तो आज कम से कम मेरा उसके पास जाना चाहिए, उसे संबोधना चाहिए। तो वहाँ जाकर उसे जब संबोधता है तब उसे याद आता है कि हाँ देखो उस समय आपने मुझसे कहा तो था, लेकिन मैंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया। और क्या स्वीकार नहीं किया? अरे ऐसा कुछ होता है क्या? नरक होते ही नहीं, ये तो सब फेंक है। क्या बोला था उस समय अपन ने? ये तो डराने के लिए है। कुछ लोगों की ये कल्पना है कि जो स्वर्ग और नरक है ना, ये कल्पना है, ये काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि तुम ताकि डर जाओ। उनकी धारणा क्या है? ताकि अपन डर जाएंगे तो फिर अपन गलत काम नहीं करेंगे। और स्वर्ग क्यों है? अपन अच्छे काम में प्रेरणा देने के लिए स्वर्ग बताते, बाकी ना स्वर्ग होता है ना नरक। ऐसी उनकी विपरीत धारणा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, ऐसा उनकी मान्यता है। और इस कारण से वो लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। लोगों में ये भ्रमित इसलिए करते रहते हैं कि तुम कुछ डरो नहीं, ये तो सब कल्पना है। लेकिन वास्तव में ऐसा है, कल्पना नहीं। अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग जाओ, इसलिए तुम अच्छे कार्य करो, ऐसा आपको कल्पना से समझाते, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ही ऐसा है। नरक और सुख के दुख होते ही हैं। त्रियंच गति के दुखों से ऊपर देवों के सुख दुख होते ही हैं। हाँ। कल आप कहाँ थे? कल नहीं थे आप, क्योंकि ये प्रश्न तीसरी बार चौथी बार हो रहा है। ये इससे पहले भी किसी ने किया था, तब भी मैंने दिया, तो फिर से उत्तर दे रहा हूँ। कभी भी देव मर के नरक और देव गति में उत्पन्न नहीं होगा। नारकी नरक में मरकर नरक में नहीं जाएगा और देव में नहीं जाएगा। देव और नारकी दोनों जब भी मरेंगे तिर्यंच और मनुष्य ही बनेंगे। ये उसकी एक नियम है, शर्त है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब वो कितना ही कुछ कर ले वो नरक नहीं जाएंगे, उन्हें मनुष्य तिर्यंच में। हाँ, जो भिड़ा रहे इसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। वो मनुष्य जाके मनुष्य गति में भोगेंगे, फिर भी कोई और तीव्र बंद करेंगे तो फिर वहां से मर के नरक में भोगेंगे। फिर वो एक सीट, एक ऑप्शन होता है कि इतनी जल्दी, जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा पद पे होते हैं तो एकदम उन्हें जेल नहीं भेजते उन्हें। उनके लिए सबसे पहले आप एक सुविधा देती है कोर्ट की, नहीं पहले इनके बारे में आप सही जानकारी निकालो। पद से हटा देते हैं लेकिन जेल नहीं भेजते। और भेजती हुई तो उनकी जेल अलग होती है। उन्हें वो कैदी वाली जेल नहीं होती, उनके लिए एक अलग जेल होती है जिसमें सारी सुविधाएं होती है। फिर जब उनका दोष सिद्ध हो जाता है तब फिर उन्हें उस जेल में डाला जाता है। ऐसा ही देवों के साथ भी है कि अभी आप देव गति में, इसलिए आपको सीधा नरक नहीं भेज सकते हम। पहले आप मनुष्य में जाइए, मतलब आपको पद से हमने हटा दिया, फिर अब आपका अपराध सिद्ध हुआ है, अब आप नरक जाइए। समझ में आ रही है? उदाहरण समझ में आ जाए सो हाँ कर दिया करो, नहीं आए सो फिर हम दूसरा उदाहरण दें। हाँ, नहीं, कभी भी देवों को नरकों में जब भिड़ाने जाए, चाहे संबोधन करने जाए, कभी भी उस नरक के दुख का उनका स्पर्श भी नहीं होता, मतलब उन्हें अनुभूति भी नहीं होती उस नरक की। जैसे नहीं, दोनों ही वेक रेखे, चाहे देव हो चाहे नरक, दोनों वेक रेखे। जैसे जेल के अंदर कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है।
क्या जेलर को कभी उस कैदी की अनुभूति होती है? कैद की जेलर खुश है और कैदी दुखी है, और दोनों ही एक ही जेल में रह रहे हैं, नहीं होते ना? ऐसे ही देव खुश है और नारकी दुखी है, दोनों ही एक ही जगह पे रह गए भी दोनों ही एक अनुभूति नहीं करते। आगे हमको समझ में ना, याद रखना है इस बात। बस ये चीजें कि हमारे लिए दोनों एक रह के भी हमें अनुभूति नहीं होती। जैसे मान लो आपके यहाँ सामने थाना था और सब महाराज वगैरह को उनने बुलाया था कि आइए महाराज कम से कम आपके चरण पड़े, तो सब गए, तो हमें क्या अनुभूति हुई? अपन लोग को नहीं, हमें क्या, हम तो गए और अपने हमारे 2, 5, 10 मिनट रुके और उन्हें आशीर्वाद दिया और लौट आए। प्रवचन करने के लिए मान लो उन्होंने दिल्ली जेल में बुलाया, कहीं भी जेल में बुलाया, हम वहाँ गए, तो जेली कैदी तो अनुभूति कर रहा है वहाँ पे, हे भगवान कब निकल जाओ, और अपन शांति से बैठे। तो हम उस जेल में जाके भी उपदेश तो दे रहे हैं कैदियों को, लेकिन मुनि महाराज को उस कैदी की अनुभूति नहीं हो रही, ना उन्हें कोई डर सता रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 2 मिनट बाद तो मुझे यहाँ से मुझे क्या है, ना कोई हथकड़ी है। लेकिन उस कैदी को स्वतंत्र घूम के भी उस कैदी को अनुभूति हो रही कि मैं अब यहाँ पे बंद हूँ, मुझे स्वतंत्रता नहीं है। ये अंतर है दोनों। हाँ, नहीं वो जानता है देव नहीं तो वहीं से लगा लेता है ऊपर ही, वो पहले विचार करता है कि ये व्यक्ति कहाँ है इस समय, ये जीव। अब उसकी अवधि ज्ञान की अगर रेंज है तो उसकी अवधि ज्ञान की रेंज में वो आ रहा होगा, तब तो वो जीव पकड़ में आ जाएगा उसके। नहीं होगा तो फिर अपने बड़े देव से पूछेगा कि ये कहाँ पे इस समय, तब वो अपने अवधि ज्ञान से बताएगा। ये 2 चीजें, जैसे आपका मोबाइल टावर की रेंज में आ रहा है तब तो फिर आपकी बात हो जाती है, नहीं तो फिर आप फिर कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं कि भाई हमारी उनसे थोड़ी सी वो मिलवा दो, हमारा मिल नहीं रहा है उनसे नहीं होता है आपका, होता है ऐसे ही करते हो ना, कॉन्फ्रेंस ले लेते हो ना एक दूसरे को कि भाई ये नहीं तो ये सही, ये इस प्रकार से वहां पर भी वो बात करते हैं। मोह से, दया से, किसी से भी युक्त होके हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई आपका पुराना इष्ट मित्र था, अब आपको लगा कि भाई देखो आज मेरा मित्र कहाँ है पता नहीं, मैं तो स्वर्ग में हूँ, अवधि ज्ञान में याद आया आपको, तो आपने अवधि ज्ञान लगाया, अरे ये तो नरक में चला गया। देखो मैंने उस समय इसको कहा था कि मुनि महाराज की देखो बात मान लो, उस समय कहा था अरे ये सब महाराज राज की बातों के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, जिंदगी किसने देखी, यही तो ऐश के दिन है, इनके चक्कर में आके ये और छूट जाएगा। होता है ना, नहीं होता? मन में नहीं आता कई बार, कभी आपके मन में ये नहीं आता कि इनके चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्तमान का भी छूट गया और आगे कुछ हाथ ना लगे ऐसी भी एक धारणा है लोगों की कि ये जैनी लोग बड़े अलग विचारधारा के, मतलब उनकी अपने ऊपर हंसते हैं वो कि ये लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को भी खो देते हैं। ये देखना, अब मैं आपको चीज बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा विषय को थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुतिकरण करता हूँ आपको, तो आपको जल्दी बैठेगा वो तर्क। मान लो जिस चीज को आपने देखा नहीं हो, जैसे अपन ने स्वर्ग नहीं देखा, नरक नहीं देखा, क्योंकि अब देखा होगा सो देखा होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं देखा, अब तो यही कहना पड़ेगा ना हमें। तो हमें अब कोई लालच देता है, हमें कोई लोभ देता है, अरे भैया अब देखो तुम सब पहले समझना इस बात को, तुम अपने आप को कल्पना करना कि हम करोड़पति हैं, घर में गाड़ी बंगला सब कुछ है, बहुत से नौकर लगे चाकर लगे, सब सारी फैसिलिटियां हमारे पास उपलब्ध है। अब हमसे कह रहा है कोई व्यक्ति कि भैया ये सब छोड़ के मुनि बनो, आरिका बनो, क्यों क्या मिलेगा? अरे मोक्ष सुख मिलेगा, वहाँ सुख इतना सुख है, और इससे बढ़ के अगर नहीं मिला तो कम से कम इससे बढ़ के देव का सुख मिलेगा, देव पर्याय मिलेगी। तो आप उस वर्तमान के सुख को छोड़ के क्या भविष्य की सुख की कल्पना करते हुए इस सुख को छोड़ते हो? और अगर मान लो तुम छोड़ने का विचार बनाते हो और कोई तुमसे ये कहता है कि कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो भैया, तुम
तुमने स्वर्ग को कुछ देखा तो है नहीं, मोक्ष देखा वेगा है नहीं, और तुम ये और छूट जाएगा। मूर्खता मत करो, कम से कम इस सुख को तो भोगो, जो मिला वो तो भोग नहीं रहे हो, और भविष्य की सुख की, अरे हाथ में आया आम तो खा नहीं रहे हो, और वो हापुस मिलेगा इसको बो दो और इसकी गुटली से वो वर्क चुगेगा और फिर हो गया काम। पंडित जी साहब यही तो कह रहा हूं। तो उनका तर्क देखो, वो ऐसे ऐसे जेएनयू पे कैसे हंसते हैं कि देखो ये अच्छे वाले राजा महाराजा सेठ साहूकार थे, सो ये बाबा जी बन गए, अब पैदल चल रहे हैं, बाल उखाड़ रहे हैं, एक समय खा रहे हैं, घर का सारा 36 भोग तो 56 भोग तो छोड़ के, और यहाँ रूखा सूखा बिना नमक का रूखा सूखा जो मिले सो खा रहे। देखो इनकी भी, इनकी नादानी, वो कहते नादानी बोलते, इनकी नादानी, हाथ का आया सो छोड़ के आगे का कल्पना कर रहे। तो व्यक्ति इस तर्क से जल्दी प्रभावित होता है कि हाँ वास्तविकता है भाई, तुम्हें सुखी भोगना तो यही तो भोग लो, आगे का आगे देखेंगे, जब होगा सो देखेंगे। बताओ सच है कि गलत है? क्या गलत है इसमें? क्या गलत है इसमें? ठीक ही तो कह रहा है वो। मूर्खता तो है ही ये कि वर्तमान का तो भोग नहीं रहे, आगे की चिंता पाले जा रहे हो। अब मैं उसकी तरफ से मैं अब उसकी तरफ से क्योंकि तुम मेरी तरफ से हो। हाँ बोलो, अब आप बोलते चले जाओ, आज इस पे ही हो जाए, डिबेट हो जाए है? तो आप वास्तविकता का ज्ञान करा दो। नहीं, मैं उसकी तरफ से हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप मुझे वास्तविकता का ज्ञान करा दो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वर्तमान का सुख छोड़ के भविष्य का कल्पना कर रहे हो, जिसको आपने देखा नहीं, जाना नहीं, किसी ने आपसे कह दिया, सो आप बातों में आ रहे हो कि वर्तमान में अरे गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, 50 नौकर लगे हैं, फैक्ट्री है, और क्या ऐसे बढ़ के कोई सुख चाहिए किसको? अच्छा यहाँ बैठे कितने लोग को गाड़ी बंगला नहीं चाहिए? रात खड़े करना देखो ये सब बातें मत बनाओ, ये सब तो तुम्हें घुमाने के लिए उनमें लिख रखा है उन्होंने। ये सब तुम्हें घुमाया जा रहा है क्योंकि ताकि तुम छोड़ दो और हम सुख से हो जाएं। ये सब तुम्हारे लिख रखा है, कौन गया है कभी देखा है तुमने? लिख रखा है सो तुम बोले जा रहे हो। जो तुम्हें तोता रटन करा दिया सो रट लिया है। अरे तो कहाँ होगा? एक आधी दिखाओ तो। कौन को एक आधी दिखा दो, ये नरक गया महाराज, ये देख लो। अच्छा चलो नरक नारकी नहीं आता, स्वर्ग ही दिखा दो। कोई तुम्हारा पूर्वज स्वर्ग से आया हो, मैं स्वर्ग में, चिंता मत करना। तुम्हारे पूर्वज त्याग पूर्वक मरे होंगे, 2 4 5 तो कभी मरे नहीं, मरे सब परिग्रह से ही मरे। जो त्याग से मरा वो स्वर्ग गया होगा, तुम्हारे यहाँ जो लिखा है। तो मैं स्वर्ग गया तो आया, एक आधी बार नहीं आया। चिंता मत करना भैया, मैं स्वर्ग में हूँ और तुम भी त्याग करके आना तो तुम भी स्वर्ग आ जाना। आया क्या कोई एक आधी? तो फिर काय को बनना, काय को चक्कर में पड़ रहे हो उनके? तो पंडित जी काय को चक्कर में पड़ रहे? यही तो वो कह रहा है सामने वाले, क्यों चक्कर में पड़ रहे? वर्तमान का ही सुख भोग लो, जरा अच्छे से रह लो, खा लो, पी लो, अच्छा ऐश कर लो। वाला वाली है तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही जीवन मिला है, मैं ये कह तो रहा हूँ। यही तो है। एक जीवन का मतलब मनुष्य जीवन यही मिला है, बढ़िया रह लो, इसके बाद कौन कहाँ जा रहा है क्या पता है। यही तो कह रहा हूँ कि वर्तमान को छोड़ के तुम भविष्य की सुख की किसी ने कल्पना आपको करा दी है, सो तुम सब उसमें लग गए हो, सिर्फ भेड़ चाल में लगे हो। करो उपास, लगे हो बिना खाए बिना पहने, हम करो दान, दे दो दूसरे को। अरे खुद कमा रहे, वो कमा नहीं रहा, तुम्हारे दान पे पल रहा है। आप बोलते चले जाओ जल्दी है। काय का पुण्य है पंडित जी, मैंने कह दिया सो तुमने दे दिया, उसका काय का ये कौन ने देखा पुण्य है? ये सब तुम्हारे कल्पना है। आपके यहाँ शास्त्रों में किसी ने लिख दिया सो तुम बाचे जा रहे हो ना, तुमने सर्वज्ञ को देखा है। तुम्हारे यहाँ महावीर भगवान एक कल्पना है,
तुम्हारे यहाँ कल्पना कर रखी है कोई महावीर हुआ है, सो वो बोल गया, सो तुम सब उसको पढ़े जा रहे हो। और है ही गलत। मैं तो उसकी तरफ हूं, देखो अभी फिलहाल मैं उसकी तरफ हूं, मैं आपकी तरफ नहीं हूं। मैं तो उसकी तरफ से हूं, आप अपनी तरफ, तुम माही रोगान का पक्षधर हो तुम सब, और मैं उसका पक्षधर हूं। अब तुम बोलते चले जाओ, अपन आज डिबेट इसी पे होगी। हाँ बोलो, क्या देखा गया? हाँ माइक ले लो, माइक दे दो जरा, तो सुनने वाला ये भी तो सुने तुम क्या कह रहे हो। हाँ बस चालू कर दो भैया। है हाँ बोलो, संक्षेप में, विस्तार नहीं करना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ नहीं, ये तो उदाहरण आपने दे दिया, ये मैंने मान भी लिया आपके उदाहरण से कि आपने गेहूं को रख दिया। गेहूं को रखने से सड़ रहा है ना भाई, उपयोग करने से तो नहीं सड़ रहा ना। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई उपयोग करो, मनुष्य भाव का उपयोग करो, खूब खाओ, ऐश करो, यह करो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, इसको रखो। तुम रख, देखो अब तुम्हारा उदाहरण तुम पे फिट कर रहा हूं। तुमने कहा गेहूं को रखने से सड़ता घुनता है, उपयोग करने से वो डाल दिया सो, बो दिया सो। अच्छा, और बोना ही मात्र है कि काम है कि उसका खाना भी काम है गेहूं का। अब आपसे पूछ लूं भाई, खाना भी उसका उपयोग है कि सिर्फ बोते चले जाओ? कि नहीं तो बोने का फायदा क्या, खाओ नहीं तो। अगर गेहूं को तुम खाओ नहीं, सो बोते ही रहो, बस जिंदगी भर यही करते रहो, फिर खाओगे क्या? तो खाना भी पड़ता है ना उसको, क्योंकि तुम्हारे यहाँ बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माए। उन्होंने कहा बीज भी रख लो और भोगो भी, सीधा नहीं क्या। और तुम्हारे यहाँ क्या कर रहे हैं, सीधा तुमने मुनि बना दिया आपके यहाँ, अब वो सड़ रहा है क्योंकि कुछ काम तो कर नहीं रहा वो, क्योंकि तुमने कहा गेहूं रख दोगे तो सड़ेगा। सो मुनि महाराज कोई काम तो करता नहीं, तुम्हारा साधु क्या करता बताओ? अच्छा, किस काम में आ रहा? ना समाज के काम आ रहा, ना देश के काम आ रहा। समाज के क्या काम आ रहा बता दो? खुद फंसा है तो तुम्हें फंसा रहा है, खुद फंसा हुआ है तो तुम्हें फंसा रहा है कि भाई अब मैंने भी क्या कर दो, तुम भी कर दो। अब वो बोल नहीं रहा अंदर से कि क्या हो रहा है उसको, वो तो ऐसे ही बोलेगा। सब कल्पना है ये सब तुम्हारे। अरे मेरा शास्त्र भी तो है, उसमें भी तो पढ़ो। चलो तुम्हारे यहाँ सर्वज्ञ, तो मेरा भी तो सर्वज्ञ है, उसने भी तो कुछ लिखा है, उसको तो तुम मानते नहीं हो। अपने आपके शास्त्र को तो तुम्हारे शास्त्र को तो सर्वज्ञ ने लिखा, और मेरे शास्त्र को जब मैं कह रहा हूं कि मेरा भी कोई सर्वज्ञ है, उसमें लिखा है यज्ञ करो, ये करो, भोगो इंद्रियों से, तुम्हें सब स्वर्ग मिलेगा। तुम उसको मानते क्यों नहीं हो? हैं? कुछ नहीं है, सब फंसे हुए हो, मान जाओ मेरा कहना। अब सुनो, अब तुम सुनो, अब आगे बढ़ता हूं, अब तुम्हारा पक्ष लेता हूं, बदे रहोगे। वो यही कहते हैं, लेकिन हमें उसका पक्ष व्यवस्थित रखना पड़ता है। हमें ये भावी कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। अब उसको हम सिद्धि कर रहे हैं। कैसे सिद्ध किया जाता है देखो, दो छात्रों को अपन ले लेते हैं। एक छात्र जो उसकी मान्यता वाला है, जो कहता है वर्तमान में जियो, खाओ पियो, ऐश करो। एक छात्र जो भविष्य में आईएएस बनने की कल्पना करके पढ़ाई करता है, क्योंकि आईएएस बनना है उसे, और एक अच्छा बन जाए। अब जो वर्तमान छात्र कहता है, कह रहे भाई कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ का आईएएस और कहाँ की चक्कर, खेलोगे कूदोगे तो होगे होशियार, वो पढ़ोगे लिखोगे तो उसका तो सूत्र उल्टा है। तो वो तो ये कहता है खेलो कूदो खाओ पियो, क्योंकि वर्तमान, और वो बढ़िया टीवी देखता है, घूमता है फिरता है, और थोड़ा बहुत अपनी जैसे टीचर ने पढ़ाया सो पढ़ा लियो, और 33 अंक लाके
पास हुए, फिर हुए, आगे आगे क्लास में आ गए। ये साहब पढ़ते रहे दिन रात, पार्टियों में नहीं गए, शादी में नहीं गए। मम्मी ने कहा शादी में चलेगा, नहीं भैया पढ़ना है मम्मी मुझे, सो पढ़ते रहे। और वो हंसता रहा। उसने कहा चल खेलने चलते हैं, नहीं पढ़ाई करना है, पढ़ा रहे तू, पढ़ाई करता रहे, सड़ता रहे, है ना, वो ऐसे ही कहते हैं वो लोग, पढ़ता रहे, पढ़ा रहे, मर यही, हमें क्या करना, खेलना नहीं, मैच नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, घूमता नहीं, फिरता नहीं, कहीं शादी में जा, वो दिन भर पढ़ता है। अब वो पढ़ाई करते 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 वो वहाँ पहुँचे दोनों फाइनल तक। अब जब फाइनल रिजल्ट आया तो ये तो हो गया IAS, ये तो हो गया कलेक्टर, और वो हो गया इसका चपड़ासी, कि कुछ को तो बनाना ही है उसे, क्योंकि उसके रिजल्ट से तो ऐसा ही रिजल्ट है, 33% में IAS तो बनेगा नहीं। अब 33% में क्या बनेगा, चपरासी, और वो क्या बनेगा, IAS। जब यहाँ पर वो घंटी बजाता है और वो चल के आता है, हाँ साहब, वहाँ साहब ही बोलना पड़ेगा, वो मित्र नहीं बोल सकता वो, हाँ कलेक्टर साहब, सर क्या, सर कहिए सर क्या का, ले आओ फाइल। तब उसे रोना आता है कि काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता। और ये कहता है, हे मित्र देख, मैंने तुझसे कितना कहा था, मत उस थोड़ा सा ऐसो आराम छोड़ दे, थोड़ा सा ऐसो आराम छोड़ दे, मत चक्कर में पड़। मैंने 10 साल का छोड़ा सो क्या बना, और तूने 10 साल का ऐस किया सो, और आगे की जिंदगी कितनी है, 50-60 साल। तो हमें उस बीज की भांति, जब बीज को हम छोड़ता है किसान, तो थोड़ा सा भी वो मन में खेद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद मेरी फसल क्या आने वाली। इसी प्रकार से जब वर्तमान का हम जेनी छोड़ता है तो उसे पता है कि ये बीज का काम करके मेरी फसल क्या आने वाली। वो इस चक्कर में तुम कितने ही घुमाओ उसे। सच्चा सम्यक दृष्टि, भव्य सम्यक दृष्टि कभी भी इन बातों में, इन तर्कों में नहीं उलझता। तुम भविष्य में क्या रहे हो, वो जानता है कि मेरा वर्तमान का सुख छोड़ना मेरी भविष्य की कल्पना नहीं है, मेरा भविष्य का ओरिजिनल रिजल्ट है, और मुझे इसको कोई दिखाए या न दिखाए, ये मेरा अपने आप ही सिद्ध है। अब वर्तमान का भविष्य का सिद्ध कैसे होता है, देखो उन्होंने कहा आपने भावी पर्याय देखी है, सो तो आपने भावी पर्याय, जैसे उसमें आता है, जब श्रुत सागर महाराज का वो पढ़ लेना प्रसंग विष्णु कुमार की कथा में, जब श्रुत सागर महाराज और वो बाली, नकुच, ये चारों उलझते हैं आपस में, है ना, उज्जैनी नगरी में। जब वहाँ का राजा जब इनके अकम्बराचार्य के दर्शन करने जाता है और ये चारों उलझते हैं श्रुत सागर महाराज से, तो श्रुत सागर महाराज से जब ये उलझते हैं तब उनसे पूछता है तुमने भावी देखा है? तो श्रुत सागर महाराज पूछते हैं तुमने अपने माता पिता को देखा है? तुम कैसे कहते हो कि यही तुम्हारे माता पिता है, क्योंकि तुम तो थे नहीं जब माता पिता हुए ये, जब वो तुम थे क्या? नहीं थे ना। लेकिन हम किसके बल पे मानते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं? जैसे आपको मान लो कोई कहता है तो ये मेरा आपका बेटा है, बेटा ये तेरी माँ, ये पिता है। तुम्हें अपने किसी को नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता यही अपने माता पिता है। ये तो हमें बताया गया है, सो अपन मानते हैं कि यही माता पिता। ऐसे श्रुत सागर महाराज ने उससे पूछा बाली से कि बाली तू ये बता, तुम्हारे जो माता पिता है वो किसके बल पे तुम मानते हो ये माता पिता है? वो कहता हाँ नहीं मेरे इनने कहा है। तो तेरे, जब तुम इनके कहने पे माता पिता मानते हो तो मैं अपने गुरु के कहने पे सर्वज्ञ मान लेता हूं, तो इसमें बुराई क्या है? तो ये अनियल, तो हो सकता है तुम्हें कहीं से उठा के लाया हो सकता है तुम किसकी और के अनाथ की संतान हो। तो इसमें ऐसे ही तब बाली का मुख बंद हुआ। तब बाली कहता हाँ बात तो ठीक है। ऐसे ही भावी को भी ऐसे ही वो सिद्ध करते। बड़ा गजब का प्रसंग है वो, पढ़ना कथा में। कथा को बिल्कुल, कथा को अलग ढंग से पढ़ना सीखो। कथा की पढ़ने की दृष्टि बदल लेना आज से। कथा हम भी पढ़ते हैं, कथा तुम भी पढ़ते हो। तुम कथा को अलग दृष्टि से पढ़ते हो और हम कथा को अलग ही उसमें दृष्टि रखना कि ये प्रसंग क्या बनाया इन्होंने। तब आपको कथा पढ़ने का आनंद अब कई गुना आएगा।
कर्म सिद्धांत भी लगाते चलना इसमें कि देखो इसमें क्या लग गया, क्या उत्कर्षण, क्या अपकर्षण, क्या बंध, क्या सत्ता, सारी चीज लगाते चलो उसमें। तब तुमको कथा का आनंद बड़ा आनंदित करता है, बड़े आनंद में आती है कथा में। ऐसा आनंद लगता है कि हाँ कितना देखो गजब का क्या सिद्धांत घट रहा है इसमें। लेकिन हमारी तो आदत है स्टोरी पढ़ी सो पढ़ी और आगे वो नहीं करना है ना। तो चलो इस प्रकार से आगे की कल्पना नहीं है हमारी, हमारी इसकी सिद्धि है। चलिए अब थोड़ा सा अपन पढ़ लें। तो तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे, तो असुर जाति के देव वहां पर भिड़ाते भी हैं, उस संबंध करने के लिए देव आते भी हैं। तो दोनों प्रश्न आपके वहां पर हो गए ना। देवता जब आते हैं तो वहां उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होता, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया जेलर का, जैसे जेलर और कैदी दोनों रहने पर भी उदाहरण दे दिया। दूसरा वहाँ पर किसी प्रकार का उपदेश देने के लिए आते हैं, तो जैसे कि मुनि महाराज जेल में उपदेश देने जाते हैं तो मुनि महाराज को कष्ट नहीं होता, ऐसे वो भी उपदेश देने आते हैं तो उन्हें भी उस नरक का कोई कष्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, बिना पुण्य के बिना कारण के कार्य नहीं होता, अपनी ये सिद्धि मान के चलना। क्योंकि बिना भाग्यवान बिना पुण्यवान के कभी भी उनके पास पंच परमेष्टि नहीं जाता। उनका भाग्य ही कोई ऐसा पुण्यवान का पुण्य खींचता है। अब आपको आपने कहा तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार पूज्य सुधा सागर जी महाराज हम लोग से चर्चा, हम लोग से बात हुई तो हमने पूछा महाराज कभी आप इस प्रकार का कभी जेल में तो कि देखो किसका पुण्य कैसा खींच लेता है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग इस तरफ बेगमगंज तरफ इस तरफ बिहार कर रहे थे, तो हमारा कोई जाने का भाव कहीं नहीं था और बीच में एक जेल पड़ी, राजी जेल होती है ना, राजकीय जेल, तो वहाँ पड़ी। तो उस जेल में जेलर को पता पड़ा होगा तो एक स्टाफ पहले आ गए कि महाराज कम से कम आप भी हमारे यहाँ पर आए। अब देखो कौन का भाग्य ने खींचा उनका, मैं बताता हूँ किसका भाग खींच रहा था। तो वहाँ पहुँच गए महाराज ने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कैदियों को वहाँ पर महाराज ने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद महाराज जी निकल रहे थे कि एक जैनी भी वहाँ पे जेल में बंद था। उसने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज मैं जैन हूँ। तो महाराज एक मिनट ठटके रुके और महाराज मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। अब देखो इसमें सिद्धांत सब घटा ना, कोई भी अपराध नहीं किया महाराज जी, मुझे झूठा फंसाया गया है और मैं आपकी चरण पकड़ के कह रहा हूँ कि मुझे झूठा, मैंने नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया गया। महाराज ने मन में विचार किया कि देखो ये बिना कर्म के उदय से तो आ नहीं सकता, ये झूठा तो नहीं फंसाया गया, लेकिन इसका कोई पूर्व कर्म हो सकता है। भले ये कह रहा है तो वर्तमान में भले ही इसने नहीं किया हो, लेकिन कुछ तो इसने किया है, इसलिए ये आया जरूर है यहाँ पे। अब महाराज मन ही मन कुछ ऐसे उन्होंने जो बताया कि मैं मन ही मन ऐसा चिंतन करने लगा कि क्या होगा। और मुझे एक, जैसे मैं ऐसे आंख बंद करके चिंतन करने लगा, मुझे एक पिंजरे में तोता दिखा। क्या दिखा? तोता दिखा। और मेरे मन में आया तो मैंने उससे पूछा क्यों, तुम ये बताओ तुमने कोई तोता वोता पकड़ रहा कभी जीवन में? कि हाँ महाराज 6 महीने पहले ही जेल से आने से पूर्व में ही मैं यहाँ पर एक तोता पालने के लिए मैंने खरीदा था। महाराज ने कहा उसे तुरंत छुड़वा दो, तुरंत इसे घर खबर पहुंचा देना और इसको तुरंत छुड़वा देना, क्योंकि तुमने बिन कारण ने तुम जेल में नहीं आए हो, तुम कारण से जेल में आए हो। क्योंकि तुमने किसी एक बिना कारण से पक्षी की जेल में किसी को कैद में डाला कि नहीं डाला? तुमने उसको डाला कि नहीं डाला? उसको डाला ना, तो तुम बिन कारण नहीं आए हो। उसने कहा कि ठीक है मना, उसने तुरंत छुड़ा दिया। उसने इधर छुड़ाया नहीं और 15 दिन में इसको जेल से बाहर कर दिया। उसने इधर छुड़ाया, उसको घर में खबर पहुंचा दी, घर वाले मिलने आए कि, और उधर 15 दिन में कोर्ट ने इसको बाजित बरी कर दिया कि आप झूठे फंसाए, आपकी रिहाई। कर्म के उदय कैसे पलटते हैं। आपने किसी को झूठा फंसाया सो आपको भी कोई फंसाए, बस इतना सा सिद्धांत उसकी समझ ले। तो उस व्यक्ति के पुण्य ने महाराज को जेल में बुला लिया। उस व्यक्ति के पुण्य ने कहां बुला लिया? उसको जेल में खींच लिया। आप कह रहे हैं ना किसके पुण्य से गए,
तो ना जाने किसका पुण्य किसको कहाँ बुला ले, कहाँ उसको आप बुला के और उसके पुण्य को जागृत करके उस व्यक्ति को अच्छा बना दे। अब आदिनाथ भगवान का एक भव पढ़ना, आप देखो छोटे छोटे दृष्टांत आपको दे रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाइए। आदिनाथ भगवान का वज्र सब जब चक्रवर्ती था, वज्रसेन, और चक्रवर्ती मर के जब भूमि गया वो, तब दो चारण मुनि महाराज के मन में ये भाव आया कि आने वाला तीर्थंकर कौन है इस भरत क्षेत्र का। तब उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि वो तो भोग भूमि में इस समय, कि भोग भूमि में ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तो तीर्थंकर बनना है। तुरंत दोनों गए और वो मिथ्या दृष्टि थे उस समय, उसी पल उन्हें सम्यक दर्शन धारण कराया। देखो कहाँ चारण इत्यादि मुनि महाराज और कहाँ वो भोग भूमि में, और कोई लेन देन नहीं उनका किसी से किसी का। हालांकि उसमें पूर्व भाव के कुछ उनका संबंध बताया है, पूर्व भाव के कोई बहुत लंबा संबंध है उनका, उससे उन्हें चिंता सताई थी। तो किसका कैसे पुण्य जागृत कर देगा कोई का पुण्य, देखो। और वहां जाके उनको संबोधित दिया, उस संबोधन से उन्होंने सम्यक दर्शन को धारण किया। तीर्थंकर को सम्यक दर्शन दे रहे हैं, बाकी फिर इनके ही शासन काल में इनकी आज्ञा में ही रहना है इन्हें। देखो विचित्रता, देखो बड़ी कर्म की विचित्रता देखो। अभी नरक में और आने वाले समय में आपके तीर्थंकर है, गजब। देखो कर्म कैसा पलटी खाता है, सिंहासन कैसे बदलते हैं लोगों के, ये कहलाता। तो ये भाग्य से किसी को कौन बुला लेगा कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं कह सकते। कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग के साथ ही हो जाता है। कहीं जा रहे होते और कहीं चले जाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कहीं के लिए निकले होते हैं और कहीं की ओर हो जाता है मुख, अचानक ही हो जाता है, क्योंकि उसका पुण्य खींच रहा होता है, आपको बुला रहा होता है। एक घटना भी सुनाई थी ना महाराज ने, सुनाई थी अभी, ये गाय वाली नहीं सुनाई थी अभी यहाँ पर आपके गौशाला में, कि मैं तो जयपुर की घटना है शायद, वो जयपुर या उदयपुर, तो वो बनाया था, मैं कभी अड़ता नहीं, उस दिन में अड़ गया कि नहीं इसी रास्ते से चलना है। और सारी समाज खड़ी कि महाराज उधर जाके क्या करेंगे, कोई जैन का घर नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है, इधर यही रूट अच्छा है। और मैं अड़ गया कि नहीं, कह दिया ना ऐसे से चलना है। अब समाज कह रही है अब चलो भैया, महाराज कह रहे हैं सो, और वो बाद में खुद पछता रहे हैं यार मतलब मैं कैसा हूँ, मैं किस बात पे अड़ गया, मतलब शर्म आ रही उन्हें। लेकिन जैसे ही कुछ 300-400 मीटर चले और उन्हें गाय नाली में पड़ी हुई मिली, तो उस गाय के भाग्य ने उन्हें बोलो खींच लिया महाराज को, नहीं तो वो गाय मर जाती। बता रहे थे ना महाराज की, क्योंकि उस रास्ते से कोई आता नहीं, जाता नहीं, कोई देखता नहीं, उस गाय को कौन देख रहा, क्योंकि सब गाड़ी से वहां से निकल जाते। तब महाराज ने कहा कि मेरा आना ठीक, मुझे कौन खींच रहा था, गाय। ऐसा ही कोई खींचता है किसी का पुण्य किसी को। मैं एक ही बात कहता हूं, मतलब मेरे मन में जो बार बार आती है कि आचार्य श्री जैसे जीव इस पंचम काल में आते नहीं, वो तो अपन सबका भाग्य उन्हें खींच रहा था, इसलिए उन्हें आना पड़ा। उन्हें इस पंचम काल में कहीं उनको उनका जैसा पुण्यवान यहाँ क्या करेगा आके, बार बार मन में विचार आता कि उनके जैसा पुण्यवान जीव इन पंचम काल में या निकृष्ट समय में को आएगा। वो तो विदेश क्षेत्र जाएंगे, कहीं चतुर्थ काल में जन्म लेंगे, लेकिन लोग ऐसे लोग हैं महाराज, हमारा भाग्य भी तो कोई है, हमारा भी तो कोई पुण्य है, इस भारत भूमि का कोई पुण्य है जो खींच रहा है, तो महाराज को भी आना पड़ा। नहीं है, विपलाचल पर्वत पे क्यों जाते थे भगवान महावीर, देखो महावीर को कितना समोसड़ लगा, घूम फिर के फिर विपलाचल, घूम फिर पढ़ता हूँ जब श्रेणिक चाहे महावीर स्वर्ण घूम ले विपलाचल दे विपलाचल दे विपलाचल, उनके विपलाचल से इतना कौन सा राग है इनको, जबकि उनका मोहनी खत्म हो गया, अब फिर विपलाचल क्यों, कि नहीं भवि भागन बस जोगे बसाए, तुम धुन सुनिए धुनिए विभ्रम न सा। भव्य जनों के भाग्य से तीर्थंकरों को भी अपनी बिहार होते हैं। आचार्य श्री कहाँ, कर्नाटक में,
कहाँ? राजस्थान। देखो, जन्मे कर्नाटक में, दीक्षा राजस्थान में, और और संघ बनाया बुंदेलखंड में, क्योंकि वहां का जन्म यहाँ क्या करेगा आके? देखो, विचार करो तो आपको पता पड़ेगा कि वहां का जन्म, कोई लेन देन नहीं उत्तर भारत से, उसका कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी से कुछ नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। और फिर वहां से पलटा जीव, और वहां से पलट के सीधा पहुंचा राजस्थान। सो ज्ञान सागर जी से मिले, और ज्ञान सागर जी से मिले। सो ज्ञान सागर जी ने उनसे कहा था, ऐसे नहीं आए गुरुदेव। जब पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री साहब जब वहां पे अजमेर गए थे, तो कुंडलपुर के पंचरणक के लिए गए थे, तब निमंत्रण दिया था ज्ञान सागर जी को। तब गुरुदेव ने वहां बैठे बैठे बात सुनी थी कि कोई कुंडलपुर नाम का क्षेत्र है। हाँ, भागचंद जी सोनी को निमंत्रण देने गए थे, ये कह रहा हूँ। भागचंद जी सोनी को वह निमंत्रण देने गए थे कि आप सेठ जी पंचरणक में पधारिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़े लोग आएंगे तो और अच्छे से होगा। तब ज्ञान सागर जी महाराज जी से पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसा ऐसा है। तब गुरुदेव ने कहा था कि ज्ञान सागर जी ने कि अगर तुम्हें कहीं नहीं जमे तो तुम बुंदेलखंड चले जाना, तुम्हारी वहाँ चर्या पल जाएगी। देखो, ज्ञान सागर जी ने उस समय कहा था, अब तुम अपने आप को समझो कौन हो तुम, और अब फिर भी तुम अगर ना सुधरो हाँ, यहाँ की भी बहुत अच्छी घटना बता देंगे कभी, सारे प्रसंग सुने। चलो पढ़ भी लो क्योंकि आपकी 3:45 ऐसे बच जाती है ना। तो आप इन चीजों को सीखो। तो सिंधु नीर, सिंधु का मतलब होता है सागर, नीर यानी जल, प्यास ना जाए। सिंधु नीर मतलब सिंधु के नीर से भी प्यास नहीं, सागर की। कितना सागर, कितना बड़ा, जिसका ओर छोर नहीं है, उस सागर का पानी पी ले, पूरा पूरा पानी पीने पर भी उस नारकी की प्यास, लेकिन दुर्भाग्य उसे एक बूंद नहीं मिलता। सुन रहे हो? एक बूंद नहीं मिलता। महाराज, ऐसा कौन सा पाप किया उस नारकी ने? उस नारकी ने ये पाप किया, जब वो मनुष्य तिर्यंच या मनुष्य भव में था, जो पानी को व्यर्थ बहाया। अब देखना, पानी को जो अपन व्यर्थ बहा देते, क्योंकि अपने पास तो स्विच चालू किया, और अभी अब कटनी वाले अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तकलीफ में है। इस समय तो कटनी वाले पानी की कीमत समझ रहे होंगे, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? सारे डबला डबली गिलास तक भर लेते हैं यहाँ के लोग नल आए, और अगर कोई टैंकर आ जाए तो क्या क्या भर लेते तुम? गिलास भी भर लेते हो, सारे गिलास भी भर के रख लो। छोटा है, बड़ा है घड़ा, बड़ा घड़ा है, बड़ा टैंकर है, बड़ा डब्बा है, सारे बाहर आ जाते हैं, सड़क पे दिखते हैं, सारा वैभव दिखता है तुम्हारा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पानी की कीमत अब पता पड़ रही है। और अगर तुम्हें पानी की कीमत आज समझ में आ गई हो, तो एक नियम ले लेना कि व्यर्थ पानी नहीं डोलेंगे। क्या नहीं करेंगे? व्यर्थ पानी नहीं फेंकेंगे। क्योंकि अब हमें कान पकड़ लो कि हमें समझ में आ गई कि पानी क्या चीज है, क्या वस्तु है तुम्हारा, पानी तुम्हारा कितना वैभव पान है, पानी समझ लेना। क्योंकि नरकों में एक बूंद नहीं मिलेगा। वो वही लोग हैं नरकों में जिन्होंने पानी को ऐसे व्यर्थ फेंका। क्या क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम लोग क्या है, अरे खूब पानी है, खूब मोटर धोई, खूब कार धोते हो, खूब अपना घर धोते हो, खूब व्यर्थ। अरे एक आध बार करना कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर जब मोटर चलाया खूब चालू कर दिया, नहीं करना ऐसा दुरुपयोग। उपयोग की मना नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी मना कर रहा हूं? दुरुपयोग नहीं करना। कभी भी व्यर्थ में पानी का दुरुपयोग मत करना। बस संसार एक चीज यहां प्रण कर लेना, जितना आवश्यकता है उतना कर लो, बाकी को बंद करो। बताया था ना, मंजन करते रहते हैं पानी, स्नान करते रहे पानी, कपड़ा धुल रहा है, वो कपड़ा एक बाल्टी में धुल रहा है और दूसरी बाल्टी से पानी। बस ऐसे जो दुरुपयोग हो रहा है अपना पानी का, वो नहीं करना। बाकी चूंकि आप ग्रस्त हो, आप आपका जानो, हम नहीं जानते, हम नहीं उसकी हानि बढ़ते ना नहीं करते, लेकिन आपको बचना है। महाराज का कमंडल देखो क्यों मिलता है महाराज कमंडल। और देखो दो चीज महाराज के कमंडल से सीख लो, भरने का स्थान और निकलने का स्थान
भरने का स्थान का तो इतना चौड़ा है और निकलने का बस, क्योंकि उन्हें आगम की आज्ञा है कि उपयोग ध्यान से करना, क्योंकि कितना कीमती है पानी। इसकी कीमत अगर थोड़ी समझना हो तो इस बात से समझना कि तुम घी कितना ही ढोल दो और पानी की एक बूंद महंगी है उस घी पर। एक बूंद पानी की महंगी है तुम्हारे घी पर, क्योंकि घी कीमती है, तुम्हारा पानी कीमती तो नहीं है, लेकिन बूंद कितनी कौन महंगी है? पानी की। और नहीं हो तो विजय सेठ विजय रानी की कथा पढ़िएगा, संक्षेप में बता देता हूं क्या कथा है वो। विजय सेठ विजय रानी दोनों, एक मुनि महाराज के पढ़ा विजय सेठ और विजय रानी पढ़ी आरिकाओं के पास। जब ये दोनों वापस, इनसे पूछा आगे आपको क्या करना है, पहले गुरुकुल में नहीं ऐसे ही पढ़ते थे साधुओं के पास ही। जब ये लौटने लगे तो पूछने लगे, गुरुओं ने पूछा क्या करना है? नहीं महाराज हम तो ग्रस्त जीवन जीना चाहते हैं। तो महाराज का आशीर्वाद। और मुनि बनना है सो मुनि बन जाओ, और नहीं बनना है तो ग्रस्त तो आशीर्वाद है। अब उनका महाराज कोई नियम आप बताओ, उन्होंने कहा आप ही बताओ। तो महाराज मुझे शुक्ल पक्ष का नियम दे दो, शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य पालूंगा ग्रस्त जीवन में रहकर भी। उधर विजया रानी से पूछा हारिका ने आप क्या करना है? कि मुझे तो ग्रस्त बनना है। ठीक है आशीर्वाद। उसने भी नियम ले लिया कृष्ण पक्ष का कि मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का नियम पालूंगी। दोनों ने नियम ले लिया और संयोग देखो कर्म ने दोनों की विवाह करा दिया। अब क्योंकि पहले ऐसे पूछते नहीं थे लड़के लड़की तो कोई मिलते थे नहीं। पिताजी ने देख ली, उनने देख ली और शादी कर दी। जब दोनों रात में मिले विवाह के पश्चात तो दोनों ने चर्चा की, मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो दोनों ने अपने अपने नियम खोले कि मेरा नियम कृष्ण पक्ष का, उसका मेरा नियम शुक्ल पक्ष का, जो कि बहुत बढ़िया। ये तो हम दोनों पाप से बच गए प्रसन्नता से। लेकिन अब ये क्या करना है? अब घर में नहीं कहना है, क्योंकि विजय सेठ का नियम था कि एक पत्नी ही रखूंगा अपने जीवन में, दूसरी शादी मुझे नहीं करना। तो उसकी पत्नी ने कहा भी कि आप ऐसा कर लेना, दूसरा विवाह कर लेना, ताकि कुल का भाई चलता रहे। क्योंकि नहीं, जब मेरे भाग्य में तुम ही नहीं हो, क्योंकि जब मैंने तुमसे शादी की है और जब तुमने भी नियम ले रखा तो अब मैं किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा नियम। और संयोग की बात ही उसी नगर में एक घटना घट जाती है। एक अम्मा जिसकी दो प्रतिमाएं थी, प्रतिमाधारी थी, वो जीवानी समझते हो? जीवानी होती है ना, पानी छान कर जो अपन बाल्टी इत्यादि में रखते हैं। तो जीवानी छान के उसने बाल्टी में रखी होगी और अचानक वो भूल से वो उससे जीवानी ढुल गई। देखना एक बूंद की कीमत क्या है। और वो अचानक उससे जीवानी नाली में चली गई और नाली में चली तो गई। अब उसे इतना खेद हुआ, एक मुनि महाराज के पास पहुंचती है वो। अब दादी माँ पहुंच जाती है ना, क्या अब बताओ महाराज क्या करें? तो महाराज ने कहा अब दो काम, एक काम कर लो, 84,000 साधुओं को आहारदान करो, उससे इसका प्रायश्चित है। कितने? अब महाराज ये आहारदान तो मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा करो कि 80 धारा व्रत वाले को तुम अपने यहाँ पर अतिथि संविभाग करो। 80 धारा व्रत क्या होता है महाराज? जिस दोनों पति पत्नी का जिसका व्रत हो, शुक्ल का और कृष्ण का, वो कहलाता 80 धारा व्रत। क्या कहलाता है ये? 80 धारा व्रत राम जिसका हो। ऐसा जिस ग्रस्त का व्रत हो बस उसी को तुम भोजन करा देना। तो महाराज मुझे कौन बताएगा कि हमारा 80 धारा व्रत है? तो उसने कहा कि पहले क्या होता था, जब चूल्हे जलते थे तो चूल्हे के धुएं से ये काले पड़ जाते थे, चंदेवा लगाते थे ना आप लोग। तो तुम्हारे घर में जो काला चंदेवा है वो उनके भोजन करते ही सफेद हो जाएगा। देखना 80 धारा व्रत का प्रताप देखना। तो समझ लेना कि तुम्हारे घर वो 80 धारा व्रत वाला आज आया है। ठीक है। अब उसने ग्रस्त, उनका पति पत्नी जो भी जितने भी ग्रस्त थे उनका निमंत्रण शुरू किया। भाई बुलाया कि आपका भोजन है, हमारे यहाँ भोजन। अब सबने धीरे धीरे करके भोजन शुरू किया, लेकिन किसी का 80 धारा व्रत तो था नहीं। इधर विजय सेठ विजय रानी की प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन हमारा ये व्रत खुल जाएगा, जिस दिन लोगों में पता पड़ जाएगा, उस दिन हम दोनों ही दीक्षित हो जाएंगे।
ये दोनों की प्रतिज्ञा थी। क्या थी प्रतिज्ञा? कि जिस दिन हमारे व्रत में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये खुले, और अब वो संतान हो नहीं रही थी तो खुलना ही था वो तो, क्योंकि संतान तो हो नहीं रही थी। और इधर परिवार उसकी पत्नी को कोसता था, कैसी पत्नी आई है, देखो हमारे घर में कुछ नहीं है, कोई आगे संतान नहीं होगी तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा। अब विजय सेठू दोनों शांति सहन करते थे कि अपने को, और उसकी पत्नी कहती थी आप दूसरी शादी कर लो, आप शादी कर लो, देखो वास्तव में कुल चलना चाहिए, और ताकि देखिए नहीं मुझे नहीं करना ये उसका। और एक दिन इन दोनों का नंबर उसके यहाँ आ गया, ये दोनों उसके यहाँ भोजन करने गए, और इधर भोजन उन्होंने शुरू किया और उधर का चौदह सफ़ेद हो गया। जैसे सफ़ेद हुआ वो बुढ़िया उछल पड़ी कि मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ, मेरा प्रायश्चित। अब ये दोनों कहने लगे भी हमारे भोजन से प्रायश्चित पूरा हुआ, ये कैसे? तब उसने घटना बताई कि तुम दोनों 80 धारा व्रत वाले हो। तो इसको आश्चर्य हुआ कि इस बुढ़िया को किसने बताया कि हम दोनों के व्रत हैं। तो उन्होंने कहा मुझे मुनि महाराज ने बताया कि जो तुम्हारे घर मेरे घर चंदेवा सफ़ेद हुआ है वो तुम्हारे प्रताप से हुआ। और उसी क्षण इन दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। समझ में आ रही घटना? एक बूंद पानी तुमने जीवानी जो नहीं की है वो तुम्हारे घी से भी बढ़ के है। ध्यान रखना, इस बात को समझना। और अगर ये बात तुम्हारी समझ में अब आ गई हो तो पानी का दुरुपयोग तो नहीं करोगे, इतना तो कर लो कम से कम। करोगे कि नहीं? बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, नहीं करोगे ना? अपने जीवन उपयोग का मना नहीं कर रहा हूं मैं क्या शब्द है मेरा? दुरुपयोग नहीं का, व्यर्थ नहीं गवाना, व्यर्थ अपने नल चालू करके नहीं छोड़ना, व्यर्थ में अगर थोड़े से काम चलता हो उससे काम चलाओ, और अब बिल्कुल नहीं चलता हो तो आप उपयोग करो। पीने का मना नहीं कर रहा हूं, पी के फेंकना नहीं, जितना ले रहे हो वो सब पीना, लोभ में भरना नहीं। अब गिलास प्यास तो है इतनी सी और भर रहे इतना, तुम 2 बार लो ना, मना तो किया नहीं, आपका ही नल है आपका ही हाथ है, सो 2 बार भर लो। लेकिन अपन आलसी बना में कि पूरा भर लेते और 2 घुट पिया और ऐसे पानी को फेंक दिया। पानी की कीमत समझ लेना, क्योंकि सिंधु नीर से भी वहां प्यास नहीं बुझ रही है नारकियों की। समझ रहे हो कि नहीं? इस प्रकार से एक चीज वहां पर होती है। वहां पर कुछ ऐसे भी दुख हैं, देखो कौन कौन से दुख है उनकी चर्चा आपसे थोड़ा सा एक बार करके, वहां पर कौन से दुख उन्हें मिलते। कल बता दिया था नेत्र फोड़ने का क्या परिणाम है, बुरे विचार करने वाले को क्या फल मिलता है, ये फिर से नहीं बता रहा हूँ, ये होगा तो अंत में एक बार इसका संवार कर दूंगा। फिलहाल तो आपको ये बता देता हूँ उसके वहाँ कौन कौन से दुख होते हैं। एक क्षेत्र संबंधी दुख होता है नारकियों में, क्षेत्रगत दुख क्या है? गहन अंधकार होता है वहाँ पर, दुर्गंधित मिट्टी होती है। क्षेत्रगत दुख है उसके कि वहाँ पर दुर्गंधित मिट्टी है, मतलब वो अब वो रहना ही पड़ेगा। वे छाया चाहते हैं लेकिन सेमर वृक्ष उन्हें काट देते हैं, छुरी और कांटों पर इनका गिरते हैं। ये क्षेत्रगत दुख उनका। अत्यंत शीत और उष्ण के प्रभाव में उनको वो दुख भी उठाना। मानसिक दुख, उनके जो मानसिक दुख कितना बड़ा होता है, अब देखना उनका मानसिक दुख क्या कहलाता है। मन में उनको ये भाव आता है, अब आपके मन में आता है ना कि नहीं, आप देखना मन में उनके ये भाव बार बार आता है कि जिस परिवार के लिए मैंने पाप किया उस समय, जो माता पिता जो पुत्र बच्चे में से कहते थे कि हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आज वो मैं नरक में इतनी पीड़ा में मेरे साथ क्यों नहीं देते। अब देखो उसको कितनी मानसिक दुख हो रहा है। जो मुझसे आपसे कहते हैं ना, आपके बच्चे नहीं कहते चिंता मत करो हम तो आपके साथ है, हम आपके लिए सब कर देंगे, ये कर देंगे, वो वहां नारकी सोच रहा है कि अब ये क्यों नहीं आते, मुझे अब क्यों नहीं बचाते, अब मेरा दुख क्यों नहीं बांटते। उसको इतनी मानसिक पीड़ा वहां इतनी होती है, इस प्रकार के मानसिक दुखों को झेलता है। मैंने देवसास गुरु की बात को क्यों नहीं स्वीकार किया। देखो ऐसा मानसिक दुख उसको हो रहा है, और इसी कारण उसे सम्यक दर्शन भी होगा, ये उसका हेतु बनेगा कि ये वेदनानुभव नाम का जो उसको दुख होता है ना, ये सम्यक दर्शन में हेतु बनता है उसके। इससे ही उसे समझ में आता है कि मुझे वहाँ क्या दुख है।
हाँ, जाति स्मरण से याद आ जाता है, अवधि ज्ञान से लगा लेता है, उसका अवधि ज्ञान क्या कोई बता देता है। जैसे देव आके बता देते हैं कि देखो तुम्हें मैंने उस दिन समझाया था ना, उस समय अपन सब सभा में बैठे थे, महाराज ने इसका दुख का वर्णन किया था, लेकिन अपन सब ने उस समय ऐसे ही इसको कहा था, अरे कुछ नहीं होता, और आज हम वास्तव में इसको भोग रहे हैं। तो तुम्हें ये सभा दिखेगी वहाँ, चिंता मत करो। है मैं तो ये करूँगा, तुम जाओ ही मत। मैं काय को मुझे क्यों नीचे बुला रहे हो? तुम्हारे चक्कर में मुझे क्यों नीचे? देखो कितने स्वार्थी हो तुम। हैं यहाँ संबोधन से समझ नहीं आ रही तुम्हें, मुझे कह रहे हो वहाँ आओ। देखो तो मतलब तुम्हारा भी गजब का अतिशय है। मैं यहाँ संबोधन नहीं दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ से संबोधन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वहाँ कह रहा हूँ वहाँ आओ महाराज संबोधन देने, आप वहाँ आना महाराज, कभी हम चले। धन्य हो तुम लोग, धन्य कटनी वाले। ऐसा तो पूरे भारत में घूम लिया, सो कोई नहीं मिला मुझे कि वहाँ। वो नहीं कहते महाराज हमें तो यहीं समझ में आ गया, आप वहाँ काय को आओगे, अपन सब वहीं रहेंगे उस स्वर्ग में ही। ऐसे तो मिले, लेकिन ऐसे भी मिलेंगे। उन्होंने बिल्कुल पक्का ही रखा, हम तो नीचे जाएंगे ही महाराज, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो नीचे जाएंगे, आपको और लेके आएंगे, खींचेंगे आपको और बुलवाएंगे। धन्य हो भैया, ऐसी पढ़ाई मुझे नहीं कराना, मैं क्लास कल से बंद कर दूंगा, तुम्हारे चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला। पढ़ाई की पढ़ाई कराऊं, नीचे है। पंडित जी साहब आपने अच्छा श्रीफल चढ़ाया कटनी का, उल्टा श्रीफल चढ़वाऊंगा आप। चलिए 4 बज गए। आप कल इसके मानसिक दुख के अलावा और भी जो दुख है उसके बारे में विस्तार से अपन समझ लेंगे, ठीक है ना। आज मन तो था आपको एक आधी भजन कराने का, लेकिन आप समय देख के मन अब है समझा देंगे। अब आज सामूहिक पुण्य क्या होता है, सामूहिक पाप समझा। शाम को आप शाम को पूछ लेना प्रश्न, अगर शाम को आप आते हो तो पूछ लेना, नहीं तो कोई अंधकार इतना होता है कि एक दिखाई देता है अवधि ज्ञान, उनके चक्षु अवधि ज्ञान होते हैं, और नेत्र जैसे रात में बिल्ली कैसे शिकार करती है, बिल्ली है, सिंह है, कुत्ता है, ये रात में शिकार कैसे करते हैं, उनकी आंखों से वो सब दिखता है, अंधकार में भी वो देख लेते हैं। इसलिए चलिए जिनवाणी के ज्ञान से